हाय गाइस, राजू दिस साइड। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर्स फीड। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है और हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो चलिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे कल के एनालिसिस की जो हमने किया था निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में। देखिए मैंने क्या कहा था आपको। मैंने देखिए एनालिसिस जो है वो चेंज नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं कि कल के एनालिसिस पे किस तरीके से आज की डेट में काम हुआ है। मैंने यहाँ पे ये लेवल्स मार्क करके दिया था। जिन्होंने मेरे कल के वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं मैंने क्या बताया था यहाँ पे, क्यों प्राइस अप और डाउन के केस में किस तरफ मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने साफ बताया था आपको कि अगर यहाँ ऊपर कहीं खुलता है तो एक रीटेस्ट और उसके बाद एक अप साइड पे मोमेंटम हो सकता है। और हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए 44,500 के आसपास, और एग्जैक्टली वहीं से मार्केट जो है वो अभी हॉल्ट कर रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है अभी, जैसा कि मार्केट यहाँ पे अभी हॉल्ट कर रही है इस एरिया पे। तो अभी हमने देखना है कि कल के दिन में हम क्या कर सकते हैं। और इनफैक्ट निफ्टी में भी देख लीजिए कि कल क्या हुआ था। निफ्टी में मैंने ये लेवल्स मार्क किए थे कल, और एग्जैक्टली मार्केट जो है वो आज इसी लेवल पे खुली। मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं यहाँ पे, आप जाके देख सकते हैं येस्टरडे की वीडियो में, ताकि आपको लॉजिक भी पता चलेगा कि क्यों मैंने ऐसे लेवल्स बनाए थे इसमें। तो ये मार्केट जो है बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पे खुली है। आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको एक रीटेस्ट देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ ये, और यहाँ पे एक असेंडिंग चैनल भी बना, आप ये देख सकते हैं। ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद जो है प्राइस एग्जैक्टली टूवर्ड्स द टारगेट पे जाके ही उसने हिट किया, और वहीं से अभी हॉल्ट पे है। तो अभी देख लेते हैं कि कल के लिए हमारे पास क्या लेवल्स है और हम क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अब बैंक निफ्टी, क्योंकि इसकी कल एक्सपायरी होने वाली है। तो अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में अभी हमारे पास जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ताकि फिर से आपको पता चल जाए। देखिए ये हमारे पास एक जोन है यहाँ पे, जहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो लक्ष्य है कि कल अगर फ्लैट खुल जाती है मार्केट, हम पहले फ्लैट की बात कर लेते हैं, और फर्स्ट हाफ या फिर आधे एक घंटे इसी जोन में कहीं पे बनी रहती है और फिर एक ब्रेकआउट देती है, तो हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि हम यहाँ तक 700 तक के लिए एक टारगेट जो है वो एक सिंगल मूव में देख सकते हैं अप साइड के लिए। तो ये हमारे पास फ्लैट के केस में हो गया। लेट्स से कि अगर स्लाइटली गैप अप खुलती है, बहुत बड़ा नहीं, अगर यहाँ कहीं गैप अप खुल जाती है, कुछ इस तरीके से काम होता है, तो हम एक यहाँ पे फिर से वही मोमेंटम के लिए जा सकते हैं। सेलिंग सिर्फ इसी केस में होगा अगर कोई बड़ा सा गैप डाउन हो जाता है, तो ही सेलिंग हो सकती है। अदर देन अभी जो प्राइस है वो एक डायरेक्शनल मूव में जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसी के लिए ट्राई करेंगे बाइंग के लिए, ठीक है। इनफैक्ट आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जो ट्रेंड लाइन चल रही थी उसने भी ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का। आप देख सकते हैं कि आज मार्केट ने जो है उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि इतने दिनों से नहीं दे पा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड होगा तो वो बहुत ही एक अच्छा सिनेरियो होगा हमारे लिए इंट्राडे में काम करने के लिए। तो फिर से चलिए देखते हैं इंट्राडे में। तो ये बात होगी हमारी फ्लैट की और थोड़े से गैप अप की। मान लीजिए अगर बहुत बड़ा कुछ गैप अप हो जाता है, कुछ यहाँ पे ऊपर खुल गया, यहाँ फिर ऊपर खुल गया, तो फिर हमारे पास कुछ खास बचेगा नहीं। पर हो सकता है कि यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए इस लेवल तक के लिए, तो हम एक सेलिंग के लिए भी जा सकते हैं। बट वो सिर्फ इस केस में होगा कि अगर प्राइस जो है वो बहुत हायर उस पे लेवल्स पे खुलती है। अब वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ बाय किया है उन सब के एसेट जो है वो इस लेवल पे होंगे अभी, और जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है उनके भी एसेट यहीं होंगे। अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ खुलती है तो वो क्या करेंगे, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा मार्केट जो है वो नीचे आ जाएगी, और अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो वो होल्ड करेंगे, क्योंकि उनका एसएल अभी तक जाएगा नहीं। और जो
न्यू बायर्स होंगे वो इसके ऊपर ऐड होंगे तो और ज़्यादा फास्ट मोमेंटम जो है वो आ सकता है वहाँ से। तो ये एक लॉजिक है इसके पीछे कि हमने क्यों फ्लैट और स्लाइटली गैप अप और बड़े गैप अप में ये चीज़ बात की। तो ये हो गया हमारा बड़े गैप अप और फ्लैट और छोटे गैप अप की बात। देखते हैं कि अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है या फिर कोई न्यूज़ आ जाती है, जैसे कि आजकल ग्लोबल सेंटिमेंट चल रहा है। देखिए, अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलती है तो फिर एक सेलिंग हो सकती है, क्योंकि ये सारे जो सेल बायर्स हैं यहाँ पे, इन सब की एक्सपेक्टेशन जो है वो अभी ये है कि प्राइस जो है थोड़ा और ऊपर जानी चाहिए। पर जैसी मार्केट यहाँ पे खुलेगी, उन सब के एसेट्स जो है यहाँ पे वो अपना एसएल काटना शुरू करेंगे। तो जब वो बेचना शुरू करेंगे तो मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आएगी, और जो सेलर्स हैं मार्केट में, जो सिर्फ सेल करना पसंद करते हैं, वो इसके नीचे सेल करना शुरू करेंगे। तो मार्केट में हो सकता है कि एक अच्छा प्रेशर आ जाए और हमें पूरी गैप जो है यहाँ पे गैप फिलिंग तक के लिए देखने को मिल जाए। बट मेरा जो बायस है वो है टूवर्ड्स द बाइंग साइड। अगर प्राइस मेरे फेवर में खुलता है, ओपनिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब हम कोई प्री एनालिसिस करके रखते हैं किसी भी प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड के लिए। तो हमारे लिए जो ओपनिंग होनी चाहिए कल, वो या तो वो थोड़ी सी गैप अप होनी चाहिए या फिर फ्लैट होनी चाहिए, तभी हमें एक अच्छा ट्रेड जो है वो मिल सकता है। तो मैं एक बार यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। फ्लैट के केस में 1-2 कैंडल 3 कैंडल आधे 1 घंटे वेट करके क्रॉस कर रहा है, हम बाई के लिए जाएंगे। थोड़ा बहुत गैप अप खुल के फिर इसको क्रॉस करता है, हम बाई के लिए जाएंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप इस लेवल पे कहीं पे खुल जाता है तो हम एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। अगर यहाँ कहीं नीचे गैप डाउन खुलता है तभी हम सेलिंग के लिए जाएंगे। ये हो गया हमारे 3 कंडीशंस बाइंग और सेलिंग के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या काम हो सकता है। लेकिन निफ्टी में सारे लेवल्स बिल्कुल मार्क्ड हैं। अभी हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा के इसे यहाँ रख देते हैं। तो हमारे पास अभी के लिए जो लेवल्स है वो ये है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारे जो लेवल्स हैं ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और निफ्टी में यहीं पे प्राइस जो है वो होल्ड कर रही है। अब निफ्टी को अगर नीचे आना है तो हम इसको कहाँ पे सेल करेंगे, तो निफ्टी के जो सेलिंग जोन होगी वो करीब करीब यहाँ पे होगी। मैं इसको एक बार अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये, तो हमारे लिए पॉजिटिव बाइंग के लिए हमारा इंडिकेशन क्या होना चाहिए मार्केट में। लेट्स से कि मैंने अभी जैसा निफ्टी बैंक निफ्टी में बात किया, मुझे निफ्टी में भी कल बाइंग ही करनी है, तो मैं उसके लिए क्या देखना पसंद करूँगा मार्केट में कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए। देखिए, 2 कंडीशंस में बाय करना पसंद करूँगा इसमें। आइदर प्राइस जो है इसी के अंदर खुले, थोड़ी देर सस्टेन करे, तो मुझे एक फ्लैग एंड पोल का एक पैटर्न मिल जाएगा जो कि इस टारगेट तक आराम से मुझे पहुँचा देगी। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इधर, 800 से 850 तक के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला टारगेट, अगर फ्लैट खुल के कुछ इस तरीके से काम होता है तो। ना दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए डायरेक्ट गैप अप खुल जाए यहाँ पे, ठीक है। कई बार होता है कि कई सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो होते हैं वो लाइव मार्केट में नहीं टूटते हैं, वो ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन में टूट जाते हैं। यहाँ पे आएगी मार्केट, जैसा कि आज काम हुआ आपने देखा, मार्केट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुई, एक लो लगाया, रीटेस्ट हुआ, फिर ऊपर। अब कल भी कुछ ऐसी काम हो सकता है कि यहाँ पे खोले और फिर एक ऊपर की साइड में हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। बट थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी एक स्ट्रेट मोमेंटम हुआ है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे साइडवेज मिल जाएगा आधा 1 घंटा 30-40 मिनट, तो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा निफ्टी में। अभी हम बात कर लेते हैं गैप डाउन का। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। फ्लैट के केस में हम कुछ इस तरीके से देखेंगे, गैप अप के केस में भी हम इस तरीके से देखेंगे, और गैप डाउन के केस में हम सेलिंग जो है वो इसके नीचे ही करेंगे यहाँ पे। मैं एक बार फिर से लेवल्स को जो है मार्क कर देता हूँ।
तो मैं सेलिंग करना जो पसंद करूँगा मार्केट में वो यहाँ पे पसंद करूँगा, इस लेवल के नीचे आता है विच इज़ 600। यहाँ पे अगर प्राइस आती है इसके नीचे, अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा गैप डाउन हो गया इसके नीचे, तो फिर जो है वो सेलिंग एक बड़ी सेलिंग हो सकती है, और जो टारगेट होने चाहिए हमारे इनिशियल वो होने चाहिए यहाँ तक के लिए विच इज़ 350। तो ये मेरा एक सेलिंग का एरिया है। और बाकी मेरा जो बायस्ड है मार्केट में फ़िलहाल के लिए वो है बाइंग के लिए। तो ये एक मेरे लिए अभी बाइंग जोन बना हुआ है, बट मुझे ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट चाहिए। दो कंडीशंस हो सकते हैं इसके, या तो डायरेक्ट गैप अप खुल के ब्रेकआउट मिल जाए या फिर एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिले, तभी मैं इसमें बाय करना पसंद करूँगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आप हमने CNX भी कल देखा था, आप ये देख सकते हैं फिन निफ्टी कल किस तरीके से बात हुई थी हमारी। ये लेवल्स अभी भी एग्जैक्टली वैसे ही मार्क्ड है। मार्केट जो है एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुई, यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, और फिर एक ही बड़े मोमेंटम में जो है करीब 70-80% का जो मूव था यहाँ तक के टारगेट अप का वो पूरा हो गया, और फिर उसके बाद यहीं पे भी होल्ड कर रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस पे अगर होल्ड करती है तो हो सकता है कि इसमें भी एक अच्छा टारगेट देखने को मिल जाए। पर अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्सपायरी में ही मैं पसंद करता हूँ इसको ट्रेड करना। तो बैंक निफ्टी का एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो है वो कल एक्सपायरी है, तो कल एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। आई होप कि आपको इसमें चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा गैप अप डायरेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, इन एरियाज़ के ऊपर एक बाइंग के लिए हम देखेंगे। फ्लैट खुल के ऊपर क्रॉस कर रहा है, फिर भी हम बाई के लिए देखेंगे। बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो फिर हमारे हाथ में कुछ बचेगा नहीं, फिर हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। कुछ बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तभी हम सेलिंग के लिए जाएंगे, अदर देन मार्केट जो है वो पॉजिटिव है। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए इतना ही। हैव ग्रेट डे, बाय बाय।